हेलो छात्रों, कैसे हैं आप। मैं अमृत इंडो कनेडियन अकादमी की हिंदी अध्यापिका मोनिका शर्मा। छात्रों, आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से रहीम के दोहे पाठ में से रहीम के जीवन के बारे में और उनके पहले चार दोहों की व्याख्या करेंगे। तो पहले चार दोहों की व्याख्या करने से पहले रहीम जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। छात्रों, कवि रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। रहीम को अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इनकी सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में मिलती हैं। गहरी से गहरी बात भी इन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की हैं। पाठ में सभी दोहे नीतिपरक हैं जो मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। ये था छात्रों रहीम जी के बारे में। अब रहीम जी के दोहों की पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुने अटहिलह लोग सब, बांटे न लहे कोई। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। चित्रकूट में रम रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। ये थे छात्रों रहीम के पहले चार दोहों की पंक्तियाँ। अब इनकी व्याख्या करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसमें रहीम दास जी ने प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। जो प्रेम का बंधन होता है वो एक नाजुक धागे की तरह होता है, उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। प्रेम के बंधन को यदि हम बलपूर्वक बांधने की कोशिश करते हैं तो वो चटक कर टूट जाता है। प्रेम रूपी धागा यानी कि टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें तब भी लोगों के मन में अविश्वास और संदेह का भाव रहता है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्रेम का भावना मर जाए या प्रेम का भाव समाप्त हो जाए तो उस रिश्ते में पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। अगला दोहा है छात्रों, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुने अटहिलह लोग सब, बांटे न लहे कोई। इसमें रहीमदास जी हमें ये सीख देते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने अंदर ही कहीं छिपा कर रख लेना चाहिए। विथा मीन्स होता है दुख और निज मीन्स अपने। क्योंकि लोग जो हैं खुशियाँ तो बांटते हैं, लेकिन जब दुख की बारी आती है हमारे दुख को सुनते तो हैं ज़रूर, लेकिन उससे बांटते नहीं हैं, ना ही दूर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारे दुख को सुनते हैं और पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली पंक्ति है छात्रों, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। इस पंक्ति में रहीम जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें एक ही बार में एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं तो सारे के सारे काम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमें एक ही काम एक ही समय में करना चाहिए। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए हम उसकी जड़ को पानी देते हैं, हम उस पेड़ के फल और फूल को पानी नहीं देते। जब हम उस पेड़ की जड़ को
पानी देते हैं तो तने और पत्तों को पानी अपने आप ही पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात हमें एक ही परमात्मा को साधना चाहिए। जब हम एक ही परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। अगली अगली पंक्ति है छात्रों, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। इन पंक्तियों में रहीम ने श्री रामचंद्र के वनवास के बारे में बताया है कि जब श्री रामचंद्र को वनवास मिला था, वनवास उनको क्यों मिला था? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उनमें से श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े पुत्र थे। तो उनकी पत्नी कैकेयी ने एक बार उनकी जान बचाई थी। तो राजा दशरथ ने 2 वर मांगने के लिए कहा था। तो कैकेयी ने कहा था कि वो समय आने पर 2 वर मांगेगी। तो जब श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी पर बिठाना है तो कैकेयी अपने 2 वर मांगती है। एक, श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं। तो वहाँ पर चित्रकूट नामक स्थान पर रहते हैं। रहीम के अनुसार इतने घने जंगल में वही रहें और वहीं उन्होंने अपने कष्ट को, विपदा को सहा। तो इसलिए जब भी किसी को कष्ट या संकट आता है तो वह शांति पाने के लिए इसी स्थान पर आते हैं। चित्रकूट नामक जो स्थान है बहुत ही मनोरम और शांत प्रिय स्थान है। तो छात्रों, ये थे पहले 4 दोहों की व्याख्या। दूसरी वीडियो में हम दूसरे दोहों की व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे।